बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है और दाल चावल तो हर किसी का फेवरेट होता ही है। तो आप ये खट्टी दाल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाएगी। तो मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये मैंने एक प्याली इमली का पल्प ले लिया है, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। और ये मैंने 1 कप मसूर की दाल ली है और आधा कप मूंग की दाल ली है। तड़के में तेल का इस्तेमाल करूंगी। 1 खाने का चम्मच मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 10 से 12 अदद मैंने साबुत लाल मिर्च और ये 10 से 12 ही पत्तियां मैंने कड़ी पत्ते की ली हैं। 1 खाने का चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1.5 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा। नमक हस्ब ज़रूरत इसके अंदर शामिल करेंगे। और 1.5 खाने का चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लिए, ये जाएगी। 2 अदद टमाटर ले लिए हैं और ये 4 अदद हरी मिर्चें ली, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और बहुत ज़बरदस्त ये दाल बनेगी। तो मैं बनाऊँगी इसको हांडी में। तो हांडी में मैंने पानी पकने के लिए पहले ही रख दिया है ताकि पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। तो ये पानी इसके अंदर ये बॉयल हो गया है। अब जो है ये जो मूंग की दाल और मसूर की दाल दोनों को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है 3-4 पानी से, और इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। कोई मैंने इसको भिगा के नहीं रखा है, बट डायरेक्ट ही इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी। तो मसूर की दाल वैसे भी भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मूंग की दाल भी जल्दी से गल जाती है। और ये जो ऊपर जो झाग आता है ना, इसको आप हटा दें। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है ताकि ये मैं झाग हटा दूँ। तो ये झाग सारा हटाने के बाद अब इसके अंदर जो है हम जो है बाकी की जो हमारे मसाले हैं, ये हरी मिर्च साबुत ले ली है, इसकी डंडल हटा दी, ये डाल दी। टमाटर का छिलका हटा के इसको मैंने कट करके ये डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर जो है हमारे बाकी के जो मसाले हैं, जो हल्दी नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से इसको पकने के लिए रखेंगे। ये कम से कम आधे घंटे में गल जाती है, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएगी ये, और हांडी में बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये आधा घंटा तकरीबन हो गया हो, ये आप देख सकते हैं कलर कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है दाल का। और इसका ये बिल्कुल गल चुकी है। और इसको मैं अब घोटे की मदद से इसको थोड़ी देर के लिए घोटूंगी, ज़्यादा नहीं घोटूंगी इसको, ताकि इसके अंदर दाल साबुत भी आए। बिल्कुल घुटी हुई हो जाती है तो वो लई की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बिल्कुल लई की तरह लगती है, तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो थोड़ी थोड़ी से दाल आनी चाहिए साबुत इसके अंदर, इतना इसको मैं घोटूंगी। तो ये मेरी दाल बिल्कुल घुट चुकी है। अब इसके अंदर ये इमली का पल्प जो है ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी और इसको एक बॉयल आने तक इसको पकाऊंगी ताकि ये जो इमली का पल्प इसके अंदर डाला है वो इसके साथ ये पक जाए। ये देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी ये दाल है। और अब इसको पकने के लिए रख दूँगी और फिर मैं तड़के की तैयारी करूँगी। तो एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं ये आधा कप के करीब में इसके अंदर तेल डालूँगी। और ये साबुत लाल मिर्चें जो है ये इसके अंदर डाल दूंगी पहले, ताकि इनमें हल्का सा कलर आ जाए। बाद में इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूंगी। यहाँ पे दाल में हमारे बॉयल आ गया है। इसके अंदर मैंने ये पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच इस तरीके से ऊपर से भुरक दूंगी। इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अब ये मिर्चें हमारी तकरीबन हो गई हैं। अब इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया है और ज़ीरे के साथ ही इसको मैं, ये आप देख सकते हैं ज़ीरे में भी कलर आ गया। और साथ ही अब इसके अंदर कड़ी पत्ते को वॉश करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा ये। अब इसको हम दाल के अंदर डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये दाल बनती है। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करेंगे। अब इसके अंदर सारा तड़का मैं पतीले में डाल के इसका ढक्कन फ़ौरन ही बंद कर दूँगी ताकि जो तड़के की खुशबू अच्छी तरीके से दाल के अंदर आ जाए। दाल बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। अब इसे मैं सर्व करूँगी। ये मैंने छोटी मिट्टी की हांडी ली है, इसके अंदर मैं इसे सर्व करूँगी। बहुत अच्छी लगती है हांडी में सर्व करना, बहुत अच्छा लगता है दाल को। आप इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर सर्व करेंगे, बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। और मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अपना ख्याल रखें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।